जय हिंद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 7 के छात्रों के लिए इंग्लिश का लेसन नंबर 12 लेकर के आज आए हैं। तो आइए कबीर लेसन को हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं। कबीर वाज अ ग्रेट पोएट एंड सेंट। कबीर एक महान कवि और संत थे। हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो भारत में सैकड़ों वर्ष पूर्व रहते थे। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर, उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा दिया। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग इन प्रेस ऑफ गॉड, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईश्वर के गीत को गाते हुए गए या ईश्वर की प्रशंसा को गाते हुए गए कि ईश्वर महान है। ईयर्स पास्ड बाय द कबीर ग्रीव ओल्डर, समय गुजरते गए और कबीर बड़े हो गए अर्थात बूढ़े होने लगे। ओल्डर मतलब और बड़े हुए होते होते बूढ़े होने लगे। बाय देन ही हैड 1000 ऑफ फॉलोअर्स, इसके बाद उनके फॉलोअर की संख्या लगभग हजारों हो गई थी। कबीर्स सॉन्ग्स एंड पोएम टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर, कबीर के गीत और कविताओं ने हमें बताया कि ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। ठीक है बच्चों। His writings show that he was a true saint, उनके लेखनी ने अर्थात उनका कविता ने हमको दिखाया बताया कि वह एक महान संत थे अर्थात सच्चे संत थे। ट्रू मतलब होता है सच्चा और सेंट मतलब संत। ठीक है। ए फ्यू ऑफ दिस हिज कपलेट आर गिवन हियर which show that he was a great thinker and social reformer too. यहाँ पर उनकी कुछ कविताएं दी गई हैं। आइए देखते हैं, आइए पढ़ें। गिवन इन हियर विच शो दैट, वे कविताएं मुझे दिखाती हैं, बताती हैं कि ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, वह एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। टू मतलब होता है भी, ये जो TOO रहता है टू, उसको मतलब भी होता है। ठीक है। आइए देखते हैं उनके दोहे को। दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। इसका अर्थ है कि हर इंसान को ऐसी बानी बोलना चाहिए कि मन का आपा अर्थात अपने आप में बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खो जाए। ठीक है। और ऐसा बाणी अगर शुद्ध बुद्ध खोने वाला बाणी बोलेगा तो ऐसा लगेगा, औरन को तो शीतल या औरन को तो अच्छा लगेगा ही, दूसरे लोगों को तो अच्छा लगेगा ही, और अपना भी हृदय स्थल क्या होगा, बिल्कुल शीतल होगा अर्थात सुकूनदायक मिल देगा। ठीक है। अगला है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यह दोहा बताता है कबीरा खड़ा बाजार में अर्थात जो सच्चे हृदय वाले होते हैं, वे बाजार में हो या नगर में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, वे सबकी खैर अर्थात सबकी खैरियत हालचाल पूछते रहते हैं, क्योंकि ना तो वैसे लोगों की किसी से दोस्ती होती है और ना किसी से बैर होती है। ठीक है ना। वो सबको एक समान के तराजू पर रख करके देखते हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए चलते हैं अगला पैराग्राफ में। कबीर टाट एवरीवन टू लव गॉड, कबीर ने प्रत्येक लोगों को सिखाया कि हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। ही ऑलवेज सैड, उन्होंने सदैव कहा, क्या कहा कि कबीर इज़ अ चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कबीर सदैव कहते थे कि जो कबीर अल्लाह और राम के पुत्र हैं। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते थे कि एक व्यक्ति अल्लाह और राम का पुत्र या बेटा कैसे हो सकता है। ठीक है। क्योंकि आम आदमी को कुछ समझ में तो नहीं आता है ना। दे टुक हिम टू द
एम्परर, वे सब उन्हें सम्राट के पास ले गए। एम्परर मतलब होता है सम्राट। किनको ले गए? कबीर को सब लोग लेकर के कहाँ गए? सम्राट के पास ले गए। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। सम्राट लोगों के शिकायतों को सुने, और कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत, हर्ड मतलब होता है सुना, एम्परर मतलब सम्राट, ऑर्डर मतलब होता है आदेश दिया, सोल्जर मतलब सैनिक। सम्राट अपने लोगों के सभी शिकायतों को सुने और सैनिकों को आदेश दिए कि थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, कि इस व्यक्ति को नदी में फेंक दिया जाए। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर। सभी सैनिक कबीर को नदी में फेंक आए, बट ही डिड नॉट ड्रॉन, लेकिन वह नदी में नहीं डूबे। अगला स्लाइड है, ठीक है। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू हिट। अगले टाइम में या अगली बार उन्हें एक झोपड़ी में बंद करके उस झोपड़ी में आग लगा दी गई, ठीक ना। द हट बर्nt डाउन बट कबीर वाज सेफ। झोपड़ी जल के राख हो गई, लेकिन कबीर सुरक्षित थे, ठीक है। फाइनली दे थ्रीव हिम फ्रंट ऑफ मैड एलिफेंट। अंततः उनको अंत में एक पागल हाथी के सामने फेंका गया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। पागल हाथी, कबीर को मारने के बजाय पागल हाथी उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए ही भाग गया। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री। सभी बार राजा हारने के बाद, ठीक ना, जब सभी बार जितना भी प्रयास किया गया हार गए लोग, कबीर को कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो अंततः सम्राट कबीर को फ्री कर दिए, स्वतंत्र कर दिए कि आप जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी लीजिए, ठीक है। आगे है, व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ। जब कबीर अपने स्वाभाविक मौत से मरे, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड एमंग देमसेल्व्स। तो उनके जो क्या बोलते हैं कि फॉलोअर थे, वे सब आपस में लड़ने लगे। द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी। मुस्लिम चाहते थे कि उनके शरीर को दफनाया जाए। एंड द हिंदू वांटेड टू बर्न हिज बॉडी। और हिंदू चाहते थे कि उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए। बर्न मतलब होता है जलाना। क्या होता है? जलाना, मतलब कि दाह संस्कार करना। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई। अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक हिंदू और मुस्लिम आसमान से एक अदृश्य आवाज़ सुने। क्या सुने वे सब? कि इट वाज कबीर्स वॉइस, वह कबीर का आवाज़ था। टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, कि मेरे शरीर से चादर को हटाओ। व्हेन दे रिमूव द सीट, जब वे सब चादर को हटाए, सीट मतलब होता है चादर, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, तब वे सब वहाँ पर शरीर को अर्थात मृत शरीर को नहीं पाए। इन इट्स प्लेस देयर वेयर सम फ्लावर्स, उस शरीर के स्थान पर वहाँ पर कुछ फूल थे। सो द मुस्लिम्स टुक वन हाफ ऑफ द फॉलोअर्स, मुस्लिम फॉलोअर जो थे वे उसमें से आधा ले लिए। एंड व्हाइल द हिंदू टुक द अदर हाफ, और उसका बचा हुआ आधा हाफ को हिंदू लोग ले लिए और अपने अपने धर्म के अनुसार अपना मुस्लिम लोग दफना लिए और हिंदू लोग उसको दाह संस्कार करके उसको जलाए। ठीक है, तो इस तरह से कबीरदास का यह लेसन था। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कुछ वर्ड पावर है।
सेंट मतलब होता है संत, फॉलोअर मतलब होता है अनुयायी, और राइटिंग्स मतलब होता है रचनाएं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो आप हमारा जो व्यक्तिगत नंबर है उस नंबर पर 96 95 26 66 18 पर आप कॉल करेंगे तो आपके पर्सनल नंबर पर भी हम वीडियो इसको सेंड कर देंगे। ठीक है, ताकि आप कभी भी अपना देख सकते हैं। ग्रुप में तो पढ़ा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, किसी भी समस्या के लिए आप हमारा इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो इसका फ़ायदा सिर्फ आपको ही मिलेगा। ठीक है, कि सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। ठीक ठीक है, अतः आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, जय हिंद।